हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। ये मुद्दा यह है कि आरओ का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आएगा भी, कि ये सिर्फ फेक न्यूज़ हमेशा की तरह बन के रह जाएगी। तो हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, और उससे पहले हम चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले हम आपको ये बताते हैं कि आरओ हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है। हमने 22 में इंतजार किया, हमने 23 में भी इंतजार ही कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में सिर्फ इंतजार करना, पढ़ाई करना, इंतजार करना, पढ़ाई करना। अब ये तो आयोग के हाथ में है ना कि वैकेंसी कब आएगी। अब जो आयोग से थोड़ा सा ना कनेक्ट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आयोग बिल्कुल भगवान है, उनसे भी लोग कनेक्ट है ना, तो उन लोगों के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ बात वहाँ चली है तो कुछ आएगा, मतलब आने की संभावना है। तो ये हम कुछ नहीं कह सकते कि लोग जो बोलते रहते हैं वो फेक बोलते हैं, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम कि कब आएगी। ठीक है, अब वहाँ बात चली कि जुलाई में आने वाली है, तो यहाँ जो है बता दिया कि भाई हमारी संतुष्टि के लिए, हमारे जो है ये रहे कि हम और मोटिवेट हो पढ़ाई करें, तो हमें ना उन लोगों ने बता दिया। या हमको जैसे पता चला है, हमारे कुछ दोस्त लोग हैं तो इस मतलब अभी उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, तो उन लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो वो लोग बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है, प्रोसेस चल रहा है। तो मैं उस हिसाब से मैं भी अपनी तैयारी में लग जाती हूँ, और आप लोग भी आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोग, अब रही बात की वैकेंसी का हम क्या करें, आएगी तो हम तैयारी करें, ना आए तो हमें ना थोड़ा सा ये रहता है कब तक करें तैयारी। तो ये होता है, सबके साथ होता है। तो बस आप मैं ये कहूँगी कि आप लोग ना अपनी तैयारी को मेंटेन करके रखें, A to Z सिलेबस को कंप्लीट करके रखें, मतलब कि टेस्ट लगा के रखें। आपका औरों से ज़्यादा नंबर अच्छा आ रहा है, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से शेयर करके पूछो कि तुम्हारा कितना नंबर आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है, फिर कंपेयर, मतलब कि खुद से जो है मिलान करो कि उनसे मेरा ज़्यादा आना चाहिए, मतलब हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, और जैसे ही वैकेंसी आएगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये रही बात सिलेक्शन होने की। अब वैकेंसी का क्या है, देखो जुलाई वाली वैकेंसी का जो सत्यता है वो मुझे लगता है कि हाँ सत्य है, आने वाली है और आ जाएगी। आप लोगों को पता है, जैसे PCSI 2-2.5 महीने में एग्जाम करवा देंगे, और उसके बाद जो है आपको आराम से मेंस का भी एग्जाम ऐसे ही करा देंगे, और फिर जिनका होना होगा वो हो जाएंगे, जिनका नहीं होना होगा वो फिर से वैकेंसी का इंतजार करेंगे। तो इस भीड़ से बिल्कुल हट के काम करो, ये करो कि अपने सिलेबस को कंप्लीट रखो, और अपना टारगेट जुलाई को बनाओ। पूरा भी आपका जून पड़ा हुआ है, 10-11 दिन गया है आपका, और आपके पास पूरा जुलाई पड़ा हुआ है। तो आप अपना इन 2 महीने में जो भी आपका सिलेबस, जैसे GS पूरा कंप्लीट है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि आरओ में 2 पेपर होते हैं, एक तो हिंदी का होता है 60 नंबर का, और GS का होता है 140 नंबर का। तो आपका 60 नंबर वाला कंप्लीट है ना, आप उसमें 55+ नंबर लाने की कोशिश करो, इतनी तैयारी रखो तगड़ी। और उसके बाद जो है GS में अच्छा खासा नंबर लाने को रखो ना, कि आपका GS में मतलब ये रहे कि सारे सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, दिक्कतें जो हमें एग्जाम में देखने को मिलती है कि लैक ऑफ टेस्ट, लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ बुक, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे लोग मतलब बहाने मार देते हैं लैक ऑफ कर करके। तो ये सारी चीज़ें मत रखो, तैयारी को मेंटेन रखो। देखो अगर जुलाई में आ गई तो हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा, हम ना एकदम युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जंग लड़ने से पहले आप ना जो है मैदान में उतरने से पहले आप ना अपनी तैयारी को तो मेंटेन रखो। आप एग्जाम देने से पहले, एग्जाम नोटिफिकेशन आने से पहले ना आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। जो बच्चे नोटिफिकेशन के इंतजार कर रहे हैं ना कि नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं तैयारी करूंगा या करूंगी, उन बच्चों से तुम कहीं ज्यादा आगे रहोगे। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। आरओपी से सेम ही है आपके, मतलब इस टेंशन में कि जुलाई में आने वाले तो हमको जल्दी जल्दी करना है, इस टेंशन में आपके PCS का प्री भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको पूरा एक समझ लो कि साल मिल जाएगा मेंस की तैयारी करने में, और आप जहाँ आरओ की ख्वाहिश देख रहे हैं ना, आप PCS में सिलेक्ट अपने आप को पाएंगे। तो थोड़ा सा ना स्मार्ट सोचो, और भीड़ में मत भागो। लोग कहते हैं कि जब तुम भीड़ से हमेशा, जिन लोगों ने भीड़ से हमेशा हट के कुछ किया है ना, वही हमेशा नाम रोशन कर दिए हैं। तो ये न्यूज़ का मैंने मेरे को जितना आइडिया था मैंने बताया, और आइडिया नहीं कह सकते, जितना मतलब इस चीज़ में नॉलेज हुआ, जितना हमने पता कर पाए उतने मैंने आपको बता दिया कि हाँ वैकेंसी आने वाली है। 90% संभावना है, 10% मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं खुद ही तैयारी करती हूँ। तो आरओ की मेरे को खुद देना है, तो मैं गलत तो करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, मेरे को भी टेंशन है कि आएगी। तो इस हिसाब से मैंने अपना टारगेट जुलाई का बनाया कि जो भी मेरे टेस्ट में मतलब कि जो भी मेरे टेस्ट में, रिवीजन में जितनी भी कमियाँ हो रही हैं ना, मैं उन सबको कंप्लीट कर लूँगी। और क्या नाम है, 10 एग्जाम्स आएंगे ना, तो मुझे बस रिवीजन करके एग्जाम देना है, टेस्ट लगाना है, बात खत्म। तो जुलाई तक अपने टारगेट रखो। अगर जुलाई में नहीं भी आई तो आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा ना, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं आराम से। और फिर उसके बाद जब भी आएगी, क्योंकि ये कंफर्म इस साल आएगी, इसके लिए तो मैं कुछ आपकी नहीं सुनने वाली कि नहीं आप कहेंगे 24, 25, 26 में, ऐसा कुछ नहीं। इस साल आएगी और जरूर आएगी। तो जब इस साल आएगी तो
जुलाई मान के चलो। और जब लोग कह रहे हैं, सिलेक्टेड लोग कह रहे हैं कि जुलाई में आएगी, तो जुलाई में मान लो ना, किसी की तो बात माननी पड़ेगी। भगवान को आपने देखा नहीं है, जिन भी भगवान को मानते हैं आप लोगों ने देखा नहीं है, फिर भी फील करते हैं ना, वो एक भरोसा है ना अंदर से। तो बस ऐसे ही भरोसा करो और तैयारी करते रहो कि हाँ आएगी और हमारा तैयार रहेगा। तो अब आज से प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए मत करना कि जुलाई टारगेट मान के चलो, जुलाई जब कंप्लीट हो जाए फिर नोटिफिकेशन करना कि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, क्या करें क्या ना करें। और बस टारगेट बना के रखो, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। जो भी सोर्सेज ना कंप्लीट हो, मैं कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम का दे दूंगी, लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ जाकर के टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से जो भी आपको पढ़ना है वहाँ से जाके निकाल के आप पढ़ लेना और बस तैयारी को मजबूत रखो एकदम।